बकरी बिल्ला को भी लोग नहीं छोड़ते हैं, वही मानसिकता के लोग संतों को क्या समझेंगे। और आज पैनलिस्ट में जो खास मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। स्वामी चक्रपाणी महाराज हैं। आपने कई मौकों पर उन्हें मुखर होते हुए, बोलते हुए, अपनी बात रखते हुए सुना होगा। आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। और रितु सिंह भी हमारे साथ हैं, मशहूर ज्योतिषी हैं और हिंदू एक्टिविस्ट भी हैं, और इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर फजील अहमद है। स्वागत है आप सबका। मैं स्वामी जी आपके पास आना चाहूँगा, ये क्या है, ये सनातन को लेकर कभी डेंगू मलेरिया कह दिया, कभी कोरोना कह दिया, कभी सनातन को ख़त्म कर दो, सनातन में कुरीतियाँ हैं, साधु संत गांजा पीते हैं, गंजेड़ी हैं, ये फैशन बन गया है क्या? देखिए, सवाल इस बात का है कि जब पहले हम उन पे कार्रवाई जब तक ठोस नहीं होगी ना, तो इनका मन बढ़े रहेगा। और ये इसी का परिणाम है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य आप देखिए कि कितने समय से क्या क्या बोलते रहे, कभी भगवान राम पे, कभी रामचरितमानस पे, और कभी गोस्वामी जी पे। उधर स्टालिन 2 जो है मलेरिया और संक्रामक बता दिया सनातन को। इधर आप देखो जगदानंद जी और कौन कौन जो है बिहार के जो नेता है वो अलग टिप्पणी करते रहते थे भगवान राम पे और सनातन पे और राम मंदिर पे। अभी राहुल गांधी ने राम मंदिर पे टिप्पणी किया है। आप देखो कि किस प्रकार से बालाजी मंदिर से आप पूरे हिंदुओं की धर्म को भ्रष्ट करने का प्रयास जगनमोहन रेड्डी पूर्व मुख्यमंत्री ने किया। यानी गाय का चर्बी, सुअर की चर्बी और मछली के तेल तक वो उसमें डलवा करके सबको खिलवा दिया। और जो 1857 की क्रांति ही गाय के चर्बी पे हुआ था, मंगल पांडे ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। आज जो है एक जो है इस सेकुलर कथित जो है नेता जो है एक पूर्व मुख्यमंत्री ने पूरे देश और दुनिया के सनातनियों का सनातन भ्रष्ट करने का प्रयास किया, धर्म भ्रष्ट करने का प्रयास किया। सवाल इस बात का है कि जो अंसारी ने बोला है, जो समाजवादी पार्टी के नेता ने बोला है, वो ऐसे ही नहीं बोला। आप इनके नेता का बयान देखिए, वो खुद ही मठाधीश और गुंडों को एक साथ जोड़ते हैं। और इन पे हमारे लोग जब जाते हैं एफआईआर दर्ज कराने, एफआईआर होता नहीं है। सवाल यह है कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य पे ही पहले कार्रवाई हो गई होती तो ये इनकी हिम्मत नहीं होती इस तरह से बोलने का। लेकिन ये बोलते हैं, वो जानते हैं कि कोई कुछ होने वाला नहीं है। आप के सम्मानित चैनल आप और हम लोग बैठ के डिबेट करेंगे, हम अपनी व्यथा रोएंगे और इस पे आना जाना कुछ नहीं है। तो ये हमें लगता है कि सरकार का भी दायित्व बनता है कि सरकारें जब लोग एफआईआर करा रहे हैं तो एफआईआर किया जाए, इनकी गिरफ्तारी नहीं हो। तो एफआईआर ये तो हुई, सलाह एफआईआर होती है तो फिर बिलबिलाने लगते हैं। स्टालिन पर हाँ बिल्कुल, एफआईआर, उदयनिधि स्टालिन पर एफआईआर अलग अलग राज्यों में की गई, हाँ तो बिल्कुल, चले गए बिल्कुल। अभिषेक मनु सिंह भी उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट कि भाई हाँ, ये हमको अलग अलग जाने में दर्द होता है पैर में, हम कैसे जाएं, भटके कैसे, एक जगह एफआईआर कर दीजिए। तब देखिए तो फिर समझना दिक्कत, कानून का होगा। डंडा चलता है तो फिर इनकी सारी हेकड़ी निकल जाती है। हाँ, तो फिर एकदम इनकी औकात सामने आ जाती है। तो इसी प्रकार अंसारी आप देखिए इतना इसने वो किया कि कुंभ को विवादित बनाने का प्रयास किया। अभी तक तो प्रसाद को विवादित कर दिया जिहाद करके, अब हाँ, कुंभ को ये विवादित करने का प्रयास की देखो जी यहाँ पे तो नशा होता है। अरे भाई, हमारे सनातन धर्म में त्रिविध विज्ञान है और 3 आधार है परमात्मा की प्राप्ति के, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। तो ज्ञान जो चाहे ज्ञान से प्राप्त कर सकता है, भक्ति है जो भजन कीर्तन करता है चैतन्य महाप्रभु की तरह, एक वैराग्य है जो ठीक है। वैराग्य की स्थिति में जाता है। तो वो कुछ ऐसे हमारे संप्रदाय हैं जिसमें वो लोग कुछ वो टाइप का ले लेते हैं नशा, तो उसको वो एक वैराग्य की स्थिति होती है। 99% आप आश्रमों में जाइए, वहां लहसुन प्याज लोग नहीं खाते। ये तो वो नशे की बात कर नहीं रहे ठीक हैं। है, और आचार्य आप बताइए विक्रमादित्य, ठीक है सर, आचार्य विक्रमादित्य, मैं ये कह रहा हूँ कि मदरसों में महापाप होता है, इनके मुल्ले मौलवी, कई मामले ऐसे आए बलात्कार के बच्चियों के साथ, उस पर तो चुप, 3 तलाक चुप, हलाला पर खामोश, तब इनका ज्ञान नहीं निकलता है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना चाहिए बयान किसने दिया, अंसारी है कौन, जिनका जो पूरी तरह से पाप में लिप्त है, चोरी डकैती, गुंडागर्दी, उठाईगिरी, कत्ल, आतंकवाद, जो लोग जिसमें ग्रसित है, वो है ना अंधे, जिस प्रकार से सावन के अंधों को हरा ही हरा दिखाई देता है, उनको जिस प्रकार के खुद है उनको पूरा समाज उसी प्रकार से दिखाई देता है। और खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, पुरानी कहावत है।
कि जिस पार्टी के अध्यक्ष जो लगातार नेता रहे हो, अध्यक्ष रहे हो, समस्त लोग जिस प्रकार से सनातन पे हमला करते हैं, ये जितने मुस्लिमवादी पार्टी, जितनी तुष्टिकरणवादी पार्टी है, इनको एक फॉर्मूला मिल गया है कि हिंदुओं को गाली दो और लगातार उसका रिजल्ट इनको प्राप्त हो रहा है। लगातार हमने देखा है कि इनको, क्योंकि हिंदू को सनातन पद्धति में सब तन से जुदा वाले लोग होते नहीं, ना हमारी फिलॉसफी है। हम तो पापी को भी कहते हैं जी तेरा परमात्मा, जब हमारा परमात्मा आएगा तेरा उद्धार, वो भी उद्धार ही करेगा। तेरा हम संघर्ष की कोई चीज सृष्टि में बिलीव ही नहीं करते। हम तो कहते हैं उद्धार होगा, पापी का भी उद्धार करने की जो संस्कृति हो, उससे बढ़िया संस्कृति कोई होती है। ये उसका गलत नाजायज फायदा उठाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सनातन की शक्ति दिखाने की बहुत जरूरत है। पहले भी ऐसे बहुत अनंत प्रणाली रहे हैं और उनको राज्य सरकार नहीं तो ये इसलिए बोल पा रहे हैं, मुझे लगता है इसलिए बोल पा रहे हैं कि नहीं लगता है कि मुस्लिम एकजुट हैं, मुस्लिमों का एकजुट में एक मुश्त वोट बैंक मिलेगा ये सब कह के, लेकिन ये सब कह देंगे तो हिंदुओं में जाति में बंटवारा है, बटे हुए हैं। फालतू बात है कि मुसलमान तो हमसे ज्यादा बटे हुए हैं, ये सब कहने की बात है। लेकिन मैं अभी एक बात कहूंगा कि सनातन के अंदर, संत महात्माओं के अंदर कोई नशा करने की बात नहीं है। कुछ तथाकथित तौर पे कुछ लोग हो जाते हैं जो संत का नाम बदनाम करने का प्रयास करते हैं। हमारे स्वामी सामने बैठे हैं, अनेक संप्रदायों से संबंध रखते हैं। इनके कोई संप्रदाय में, इनके कोई खास में बैठा हुआ व्यक्ति कभी कोई चिलम पीटा हुआ दिखाई दे रहे, मैं संत संप्रदाय से संबंध रखता हूँ, कोई आदमी मेरे आश्रम के अंदर चिलम पीटा दिखाई दी जाए। लेकिन कुछ तथाकथित तौर पर जो संत वेश धारण करके गलत कार्य करते हैं, उनको संतों के साथ जोड़ने का प्रयास किया था, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो हम ये व्यवस्था न करें कि हमारे संत समाज के अंदर कुछ वाम मार्गी है, कोई मार्गी है जो जिस प्रकार लेते हैं, वो संत कहलाने योग्य नहीं। सबसे पहले तो ये समझ लें। और दूसरी बात, जहां सबसे पहले तो ये देखिए, आक्षेप लगाने का मैंने कहा था कि अंसारी आक्षेप लगा रहे हैं, हर मदरसे से AK-47 निकल रही है। विश्व के तमाम आतंकवादी संगठन जो है वो मुसलमान है। विश्व के 10 मुख्य आतंकवादी संगठनों में से 9 मुसलमानों के संगठन है, उनको वहां दिखाई नहीं दे रहा है। यानी 9, मैं कह रहा हूं 10 में से 9 जो टॉप मोस्ट आतंकवादी संगठन है, उनमें से वो, और विश्व के 1000 ये टॉप मोस्ट आतंकवादी जो होंगे, उसमें से 999 आतंकवादी मुसलमान संप्रदाय से है, इस्लामी संप्रदाय से, जो तथाकथित तौर पर जो अपने आप को शांति दूत कहते हैं। तो इनकी तो बात करने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, इनको तो ठीक है। रिएक्शन अब फाजिल अहमद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अहमद साहब, ये इस तरह का बयान अगर आता है, सियासी तौर पर फायदा उठाने के लिए भी आता है, तो क्या एक इस्लामिक स्कॉलर के होने के नाते, क्योंकि सबको अपना अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने का अधिकार है, संविधान ये अधिकार देता है, टीका टिप्पणी ना हम कर रहे हैं, ना कोई हिंदू कर रहा है, ना उधर से होना चाहिए, सियासत कीजिए अपनी तरफ से। देखिए, अभी आपने ही कहा कि सनातन, एक मिनट जरा जी बोलिए, फाजिल अहमद बोलिए। आवाज आ रही मेरी? आ रही, बोलिए। देखिए, आपने भी कहा अभी कि बलात्कार, क्या नाम है, हलाला और क्या क्या अभी बोले ना आप, तो कितने संत लोग बलात्कार में जेल में हैं, जरा बता दीजिए, सजा काट रहे हैं। उसको आप सनातन से जोड़ देंगे? ये किसी के निजी अपराध को आप धर्म के अपराध से जोड़ देते हैं। नंबर एक बात, आप पूरे साधु संत को जोड़ रहे हैं ना, आपके अफजल अंसारी पूरे साधु संतों को एक से जोड़ रहे हैं। उन्होंने तो कहा कि कुछ साधु संत अगर करते हैं तो वो संत के नहीं संत की वेशभूषा में। मैंने जो कहा बिल्कुल सही कहा। आपने क्या उस बात पर रिएक्ट किया? 3 तलाक पर आपने बोला, हलाला पर आप बोलेंगे? नहीं, सुनिए ना, आप बोलिए, हम बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। आपने कहा हलाला, कहा ना भी हलाला। हाँ बिल्कुल हम कह रहे हैं हलाला। आपके यहाँ भी है हलाला? व्यास जी कैसे पैदा हुए? फाजिल अहमद, अपना ज्ञान जो है ना, ये अधकचरे वाला ज्ञान नहीं। अफजल अंसारी ने तमाम साधु संतों पर आरोप लगाए। देखिए, नहीं, फाजिल अहमद, बिल्कुल बकवास हम करने की इजाजत नहीं देंगे। ये बकवास है। अपने हलाला, अपनी कुरीतियों को, अपनी बुराइयों को छिपाने के लिए ये बकवास करना। आपको मैंने सीधे कहा, आप पर कोई कुछ कह दे, आपके पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में कोई कुछ कह दे, आपके मुल्ला मौलवियों के बारे में कह दे, तो सर तन से जुदा का नारा लगाने लगेंगे, है ना, फतवा जारी करने लगेंगे। और आपको क्या अधिकार है कि सनातन के खिलाफ कुछ भी बकवास कर दें, साधु संतों पर कुछ भी बक दें? सुन लीजिए, पानी पीने से दलित की हत्या हो जाती है।
स्वामी चक्रपाणी जी, बात क्या हो जाती है? देखिए, अपने ही देश में स्वामी चक्रपाणी और फाजिल अहमद को रखिए। मूल निवासी दलित समाज अपने बच्चे की बारात लेके देखिए नहीं निकल ऐसा सकता। है, ये किस धर्म ये में होता अपने है? बहू बेटियों किस के धर्म में हलाले होता है? करने जरा वाले बता ये दीजिए जिहादी मानसिकता के लोग हैं। आप समझो ये- बात को, ये ये किस हलाला धर्म में होता मानसिकता है? वाले जिहादी हैं। दलित के ये दलित इस्लामिक स्कॉलर के नाम पे तो ये हत्या कर टीवी दिया बैठ जाए, करके ये जिहाद किस करते धर्म हैं। में होता है? तो चाहिए किस यानी धर्म में खुद होता है? शर्म जरा आनी बता चाहिए दीजिए, घोड़ी पे आपको। चढ़ के शादी नहीं क्या कर सकते, जरा शर्म बता आनी दीजिए किस धर्म में होता चाहिए? है? आप हलाला करते हो, घोड़ी की बात करते हो, आप बहू अरे बेटियों की हलाला हलाला का ब्याज जी समर्थन कर रहे हो कैसे बैठ पैदा करके, हुए? लव पांडु जिहादियों का कैसे पैदा समर्थन हुए? कर उनके रहे हो, बाप का नाम बताइए जरा आतंकियों हमको। का जरा समर्थन कर पांडु रहे हो। के बाप हे का नाम बता भगवान, दीजिए हमको, पूरी कैसे दुनिया पैदा देख हुए रहा थे? है आपको, अरे नियोग पूरी दुनिया नियोग देख है रहे हैं क्या? आपके जैसे हमारे बेशर्मी यहाँ को। हलाला हाँ? है, आपके पूरी नियोग दुनिया है। बेशर्मी के आपको नियोग देख को रहा बच्चा है। पैदा बताओ करा अपनी दिया गया। बेटियों के हलाला के समर्थन शास्त्रों कर में रहे हो, लिखा है और तो आपके। उसका उदाहरण दे रहे हो। बाप का नाम अरे बता भाई, दीजिए, हमारे यहाँ कैसे नारियों पैदा का हुए वो सम्मान है। बता दीजिए। हमारे यहाँ नहीं तो हम यत्र बता देते हैं नारस्ति आपको। पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता अगर आप बताया नहीं गया। बता भाई पा हमारे रहे यहाँ हैं तो नारियों हम का बता प्रथम देते हैं सम्मान व्यास जी होता कैसे है। पैदा हुए। आप जो है व्यास जी कैसे पैदा हुए, पांडु कैसे पैदा हुए, पकड़ी जा रही है। नियोग किसने उनके नोट साथ नियोग छापने किया? की एक सेकंड फाजिल अहमद रुकिए, एक सेकंड फाजिल अहमद बात रुकिए। बात कहाँ ले जा रहे हैं? फाजिल अहमद एक सेकंड, नहीं कर्म जो है नहीं, इसलिए मस्जिदों में हो इसीलिए रहा है डाइल्यूट भाई। होता है, बहुत हमेशा बात डाइल्यूट होता है मस्जिदों में क्योंकि हो इनके रहा है, पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता। है। एक सेकंड स्वामी चक्रपाणी जी, स्वामी चक्रपाणी जी रुकिएगा, फाजिल अहमद रुकिएगा, जवाब हो तब बोलिएगा। हलाला आपकी नजर में सही है या गलत? नहीं, नियोग है आपके यहाँ, हमारे हलाला आपके आपका नियोग है। बताइए, नियोग आपका है। बताइए हलाला सही है या गलत? अरे नियोग बताइए सही है कि नहीं? आपका हलाला नियोग सही है बात गलत? जानते क्या हो? फालतू बकवास, कुछ पांडु भी कैसे पैदा हुए? कुछ पांडु भी के बाप का नाम कुछ बताइए। भी आप कह दीजिएगा। आप व्यास जी तीन के तलाक, बाप का तीन नाम तलाक बताइए। है, वीडियो कॉल पर तीन व्यास तलाक जी दे के दो। पिता का नाम बता अरे दीजिए, भाई कैसे तीन पैदा तलाक हुए? के, तीन तलाक जब से अरे कानून व्यास जी के कैसे तौर पर पैदा बैन हुए? हुआ है, नियोग हुआ तब उनके। से मुस्लिम नियोग महिलाओं से ने पैदा हुए। लाखों शिकायतें दर्ज कराई हैं। मुस्लिम महिलाएं सर, कहती हैं कि नियोग साहब से पैदा हुए। 4-4 बीवियां रख लेते हलाला हैं, और जब नियोग जब एक कोई ही चीज औरत है। उठा के ले आते हैं हलाला और कुछ विरोध नियोग करो एक तो ही तलाक चीज है। तलाक तलाक कह देते हैं। ये तो आपका अरे सर, नियोग इस्लाम है। या तो बिना तलाके के ठीक है, पत्नी टिप्पणी छोड़ आप देते हैं। सनातन पर करते हैं, पत्नी आप को पहले भगा अपनी देते हैं, कुरीतियों घर को से जाओ दूर यहाँ करने से। के बारे में ज्ञान दीजिए। सर, पत्नी को घर से आबिदी, भगा देते हैं लोग। बिना शम्सुल तलाक हसन के आबिदी, उसकी कोई फैमिली शम्सुल जिम्मेदारी हसन नहीं है, आबिदी। उसको बिना तलाक दिए घर से भगा देते हैं। शम्सुल ये हो संविधान गया। जो फाजिल कहता है, अहमद, फाजिल अहमद, बताएगा ना। आपके साथ दिक्कत क्या है कि बहू बेटियों का हलाला करने में आपको अच्छा लगता है? तो सर हलाला आपके यहाँ भी है, आप बार बार ये माइंड भूल जाते हैं। आपके यहाँ भी हलाला इलियास- होता है, वहाँ नियोग होता है। आपके यहाँ नियोग होता है। इलियास हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे ठीक है, हलाला अगला बोलते हैं, इस्लामिक आपके स्कोर। नियोग बोलते हैं। आप इलियास हो गया। फाजिल अहमद, फाजिल अहमद हो गया, मुझे पता चल गया, पता। ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया। अरे व्यास समझ जी के गया। पिता का नाम बता दीजिए, हो पांडव गया। के पिता का नाम बता दीजिए। हो गया। पांडव के पिता का नाम बताइए जरा हमको। मैं- वो नियोग से पैदा हुए वो लोग। भैया मेरे नियोग है आपको आपके आपको यहाँ। एक सवाल मैंने हमारे पूछा, यहाँ हलाला सही है, आप नियोग क्या है। अपनी बहू बेटियों का हलाला करवाएंगे? सर, नियोग का हलाला नाम है करवाएंगे? आपको। अरे आप क्या नियोग होता आपके है? बहू बेटी का तलाक हो जाए और किसी और के साथ एक रात बिताने के लिए आप कहेंगे? पिता का नाम बताइए तो आप क्या बता नहीं बकवास पा कर रहे हैं आप? जो बैठे हैं लोग उनसे पूछ लीजिए, उनसे पूछ लीजिए पांडु के बाप का नाम कैसे पैदा हो गया। ऋतु सिंह, पांडु कैसे पैदा हो गए जरा बता दें, वही लोग बता दें। ऋतु सिंह जरा उन्हीं लोग से पूछ ठीक है, लीजिए, तीन ऋतु जी। लोग बैठे हैं, उन्हीं लोग से पूछ लीजिए, आपको नहीं देखिए, मालूम है। देखिए इतना ये सनातन का इतना डर है इस टाइम, खौफ है अरे कि व्यास उसको जी का जन्म बदनाम जरा करना- फाजिल अहमद हो गया, फाजिल अहमद हो गया, दोबारा आऊंगा, गिरना दोबारा पड़े। आऊंगा, अभी दोबारा फाजिल जी आऊंगा। कह रहे हैं, आपके यहाँ धैर्य। तो- आपके यहाँ पूछ तो लीजिए कि आपके नियोग घर क्या में- होता है। फाजिल नियोग जी की अब जरा आप सुनिए, परिभाषा पूछ आपके लीजिए, घर नियोग में क्या तो होता है। आतंकवाद, टेररिज्म को भी बोला गया है, तो क्या हम अरे उसको भैया भी बैन नियोग के करवा बारे दें? में जरा बता ना दीजिए, आपको कोई बता ही नहीं रहा नियोग क्या होता है। अंसारी की जो हमारे धर्म इतने में बड़े बड़े उसके बाबा बाद- लोग बैठे हैं। फाजिल अभी नियोग हलाला नहीं की बात बता आप पा रहे। छोड़िए, अभी जो मुद्दा है नियोग उस क्या पर होता बात है? अरे नहीं, कीजिए। इनको हलाला में अच्छा लगता है। हलाला कैसे क्या हलाला? किया? व्यास जी का हलाला जन्म कैसे हो इनके गया? लिए बढ़िया है। व्यास जी के बाप कौन थे? मैं जो पांडु आपको के बात बाप कर रही कौन हूँ। थे? पांडु का देखिए, जन्म पहली कैसे बात हो तो गया? हमारे जो कुछ सारे बता ही नहीं संत रहे हैं, आपको सारे नियोग के महात्मा- बारे फाजिल में। अहमद एक सेकंड रुकिए, हलाला एक सेकंड रुकिए आप, फाजिल जी आप सुनिए बाकी बात। पैनलिस्ट भी बोलेंगे, रुकिए आप, हमारे रुकिए आप, इधर आप सनातन फाजिल के अहमद, बारे में रुकिए आप। जब तक जानते नहीं हैं, जब रुकिए तक आप। आपके यहाँ तो- एकदम आपके यहाँ एकदम तो एकदम हर- एकदम रुकिए, एकदम रुकिए। फाजिल जी। पहले मैं जवाब ले लूं, उसके बाद फिर आऊंगा। फाजिल डिबेट जी, में आप आप आए हैं, नियोग के बारे आपका में भाषण बताइए। सुनने यहाँ कोई नहीं आया है, आपका भाषण सुनने कोई नहीं आया, प्लीज रुकिए आप, आपके पास यहाँ ज्ञान तीन लोग नहीं है। बैठे हैं। भाषण सुनने कोई नहीं आया। फाजिल अहमद रुकिए, फाजिल मैं जी, बोलूंगा फाजिल तब जी। बोलिएगा आप, बोलिए। ऋतु आप जी अपनी यहाँ- बात पूरी आप कीजिए। जानना यहाँ जरूरी है। आतंकवाद आप बताइए, को
नाजिर अहमद की ऑडियो डाउन किया जाए। कह रहे हैं क्या हम उसको भी वैध करवा दें? और हमारे भगवान, हमारे ईश्वर के बारे में, संतों के बारे में, धर्म के बारे में कितना ज्ञान है आपका? जो भांग और जिसकी बात की इन्होंने,
गांजा कुछ अघोरी, कुछ ऐसे संप्रदाय तो साधु संतों को मत उसमें शामिल कीजिए। अघोरियों का जीवन कितना कठिन होता है और वो किस कंडीशन में, क्योंकि हमारे यहाँ भोलेनाथ को माना गया है कि जितनी वर्जित वस्तुएं हैं जो हमें छोड़नी है, हम अपनी कमियों को, कुरीतियों को उनके चरणों में समर्पित करते हैं। धर्म का असली अर्थ ही नहीं पता। हमारे अपने धर्म वालों लोग जो जिस तरह बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, क्या है पहले ऋतु आप जी? उसके बारे में जानते कितना है? नहीं ऋतु जी, नहीं ये जानना भी नहीं चाहते हैं। तो धर्म स्थानों पर जाना वर्जित है ना। आपने कम कुंभ में जाकर देख लिया, तो आप तो मुसलमान ही नहीं है। अगर आप मुसलमान है तो आप कैसे चलेंगे हमारे कुंभ में? आप कैसे चलेंगे हमारे धर्म, हमारे साधु संतों के पास? आपको कैसे पता कि वो क्या करते हैं? आप तो मुसलमान नहीं है। और पहली बात, ठीक है, यहाँ आचार्य विक्रमादित्य जी, मैं छोटा सा कमेंट आपका चाहूंगा, उसके बाद फिर ठीक है मैम। नहीं, दरअसल दिक्कत ये है कि इनको ज्ञान है नहीं, बस इनको ज्ञान देना है। अपना आईना नहीं देखना है, वो अपना चेहरा नहीं देखना चाहते हैं, अपनी कुरीतियों को। भाई हम तो कुरीतियों को दूर करते आए हैं, सनातन तो कुरीतियों को दूर करता है। सती प्रथा को हमने दूर किया, बाल विवाह को दूर किया। आप लोग तो अपनी कुरीतियों को देखना भी नहीं चाहते हैं। धर्म में कुरीतियां होती हैं, लेकिन उन कुरीतियों को दूर करने के लिए हम लोग हिम्मत करते हैं। सनातन में हिम्मत है, सुधार की गुंजाइश है। आप लोगों में कट्टरपंथी जैसी चीजें नहीं है। ठीक है, आचार्य विक्रमादित्य, ऋतु जी हो गया एक सेकंड। आचार्य विक्रमादित्य, चाहिए, बहुत अंतर है फाजिल जी। हम पूजा साधना करते हैं, इनको अंतर समझाने का कोई मतलब नहीं है। ऋतु जी, आचार्य विक्रमादित्य, इतना बड़ा विषय आया, आचार्य विक्रमादित्य क्या है, तो नियोग कोई बता ही नहीं रहा। ठीक है, आचार्य विक्रमादित्य। अच्छा, नियोग के पीछे क्यों पड़ गए फाजिल जी? नहीं ऋतु जी एक सेकंड, आचार्य विक्रमादित्य जवाब देंगे। आचार्य विक्रमादित्य जवाब दे रहे हैं। ऋतु जी एक सेकंड। नियोग के बारे में बात करना हो तो अभी करते हैं बात कि क्या हुआ था, किस रीजन से हुआ था, क्या उसका पर्पस था। आपके यहाँ तो हलाला नॉर्मल है, हमारा नियोग जो जो उदाहरण दे रहे हैं, सवाल दूसरा कीजिए, आगे बढ़िए, मैं जवाब दूं दोनों का। आप हलाला से आगे ही नहीं निकल रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ कि आप आचार्य विक्रमादित्य बोलेंगे। अब एक सेकंड रुक जाइए, फाजिल अहमद रुक जाइए एक सेकंड। की उत्पत्ति क्यों हुई थी पहले आप उस पर तो जाइए। फाजिल अहमद एक सेकंड, इनका ऑडियो डाउन कीजिए। ये डिबेट में आने के लिए आए हैं कि पता नहीं क्या जवाब दें। सरकार से वैध हो जाता है। आचार्य विक्रमादित्य, ऋतु जी एक सेकंड रुक जाइए। ऋतु जी एक सेकंड रुक जाइए। आचार्य विक्रमादित्य जी, झा जी, आज आपके चैनल पर इतनी बड़ी बात हो गई। आज तक मैंने जितने भी चैनल पर जाता था, सब सारे मौलाना एक ही बात बोलते थे, हलाला बकवास है, हलाल हटा दो। लेकिन फजील साहब ने आज अपनी फजीयत करा ली, मुझे लगता है यहाँ पर चैनल पर बैठकर बहू बेटियों को हलाला करना एक्सेप्ट कर लिया। मतलब किस प्रकार इनको अच्छा लगता है, मैंने कह दिया इनको अच्छा लगता है। इतना गिर गया इनका मानसिक स्तर। मतलब दुखद है कि मतलब क्या स्थिति उत्पन्न कर दी है इन्होंने। आज चैनल पर बैठ के अपनी फजीयत करा लिया, नाम का वास्तविक तौर पर जो नाम दो ना बोलते हैं वो कर दिया। आज बड़े बड़े मौलाना के साथ जी, ये हलाला की तुलना नियोग से कर रहे हैं। पहले इनको ये क्लियर कीजिए कि नियोग और उसमें कितना अंतर है, इन्हें ज्ञान ही नहीं है। तब बाद में ना नियोग पढ़ने के लिए पहले सनातन में आना पड़ेगा, सनातन पद्धति को समझना पड़ेगा। सैरोगेसी क्या होती है पहले जाके पढ़े। सैरोगेसी जब संतान नहीं होती है, हम भी जानना चाहते हैं कि कैसे नियोग की तुलना हलाला से कर रहे हैं। कितना ये दुखद है और कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है। गाँव में क्या हुआ, कैसे व्यास जी का जन्म हुआ, बताइए हमको। आप बताइए, वेद व्यास जी के जन्म के पीछे कारण आपको कारण पता है? इस्माइल साहब हलाला से ही हुआ है। ये हमारा धर्म ठीक इतना है ऋतु जी, उन्नत रहा है। इनको सफाई देने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को सफाई देने की जरूरत नहीं है जिनको अपनी बहू बेटियों का हलाला करवाने में अच्छा लगता है। ऐसे लोगों को हम सनातन की सफाई देंगे? प्लीज ऋतु जी छोड़ दीजिए। ये इन्होंने अपनी फजीयत करवा ली है। इस्माइल साहब, इलियास माफ कीजिएगा, इलियास साहब हो गया। फाजिल अहमद रुक जाइए, पढ़िए आप पहले, प्लीज ज्ञान प्राप्त कीजिए। इलियास साहब, मैं इस लड़ाई को यहीं पर खत्म करना चाहता हूं, साफ सीधे अल्फाज में ये बोलकर कि एक अल्लाह के हुक्म की तरफ से कुरान और हदीस सही पढ़ लें आप तर्जुमे से, तो हलाला, मुता, देवदासी, पांचाली, ब्रह्मा बाप, सरस्वती बेटी की शादी तमाम हराम है। करने वाले की गर्दन उड़ा दीजिए। सऊदी अरब में यही करते हैं, इस वास्ते यहाँ पर रेप नहीं है, मर्डर नहीं है, जो आश्रम मंदिरों में रोज हो रहा है। आसाराम, गुरमीत राम, कितने मुल्लों की गर्दन उड़ी? हलाला को बैन करिए ना। हलाला करने वालों की, बेटियां बच जाएंगे। कितने हलाला करने वालों की गर्दन उड़ाई गई? कितने हलाला करने वालों पर आपने बोला? कितने हलाला करने वालों पर अफजाल अंसारी ने बोला? वो गैंगरेप रुक जाएंगे अयोध्या की मंदिर में हुआ सो
आप अल्लाह का हुक्म लाइए, उसी की इबादत। और श्री राम और श्री कृष्णा मोसेस और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही हुक्म लाए। इसलिए राम राज्य था, बलात्कार नहीं थे, गरीबी नहीं थी, भूखमरी आचार्य नहीं विक्रमादित्य थी बोलिए। और बर्बादी नहीं थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली बात तो एक सेकंड, ईश्वर की ऋतु जी, तुलना पैगंबर एक से सेकंड की जा रुकिए। सकती है। दोनों में बहुत अंतर है। जो ईश्वर के नहीं बंदे नहीं हैं, ऋतु जी, एक सेकंड प्रतिनिधि करते चाहिए, हैं। ये अधकचरा ज्ञान है, मुझे समझ में आपको आ रहा है। ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है, कुरान तक का ज्ञान नहीं है, आपको अपने पंथ का भी ज्ञान नहीं है। राम जी, आप अपने पंथ का ज्ञान है आपको? एक सेकंड सऊदी में, दुबई में आप कुरान पे बात कर लीजिए ना। एक सेकंड, इलियास शराफुद्दीन, मूर्ति इंसान मूर्तों की पूजा नहीं है। इलियास श्री राम, शराफुद्दीन, श्री कृष्णा के मैं हुक्म के वही मुताबिक मैं जो एक कह रहा हूं, अल्लाह अब की सुनिए, इबादत है। आपके धर्म में, आपके मजहब में जो आपका प्रैक्टिस है आप कीजिए। सनातन में जो प्रैक्टिस, एक सेकंड रुकिए, धर्म के नाम पे आए तो हटा अरे देना। भाई रुकिए, ये संविधान क्या कहता है? तो हटा संविधान देना, क्या चाहे कहता है? लोग हो, चाहे हलाला हो। इलियास साहब रुकिए, संविधान क्या कहता है? रिलीजियस प्रैक्टिस करने का अधिकार सबको है। इधर से कुछ टीका टिप्पणी नहीं होती है, उधर से टीका टिप्पणी क्यों की जाती है बार बार सनातन पर? देवदासी नहीं रख सकते आप। 6 साल की बच्ची को देवदासी नहीं बना सकते, मंदिर के पुजारी के हवाले नहीं कर सकते आप। और 6 साल के बच्चे के साथ मदरसा में रेप होता है, आपको वो अच्छा लगता है? आपके मुल्ले मौलवी रेप करते हैं, वो अच्छा लगता है? भाई रेप कोई साधु करे, संत करे या मौलवी करे, बिल्कुल उसका विरोध होना चाहिए और उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। लेकिन आपका मुंह नहीं खुलता है क्योंकि आपके मौलवी करते हैं, आपके मौलवी करते हैं। आचार्य विक्रमादित्य, आचार्य विक्रमादित्य, और जो निकला है महात्मा गांधी को मारने वाला, हो गया। जो निकला है गोडसे आश्रम से, वो बंद होना चाहिए। तमाम आतंकवाद रुकना चाहिए, तमाम क्राइम जराइम रुकना चाहिए। तो कौन आतंकवादी संगठन में कौन है? मुसलमान है ना? आतंकवादी संगठन में कौन है? मुसलमान है ना? दुबई में सेट है। आतंकवादी संगठन में कौन है? मुसलमान है ना? आज ही मारा गया नसरल्लाह कौन था? नसरल्लाह कौन था? हिजबुल्लाह का प्रमुख नसरल्लाह मारा गया, कमांडर मारे गए, तेजर से बम ब्लास्ट हो रहा है, भाग रहे हैं इधर उधर 72 हुओं के पास। परेशानी आई। ठीक है आचार्य विक्रमादित्य, संघियों के पिताजी यहूदी मासूम बच्चों को मार रहे हैं। संघियों के पिताजी यहूदी मासूम बच्चों को मार रहे हैं, जिनको रहने हम जगह दिए थे फलस्तीन में। हो गया। आपको इतनी चिंता है, जाइए इजराइल से लड़िए, है हिम्मत तो जाके लड़िए। आचार्य विक्रमादित्य, यहाँ पर मुझे लगता है कि जो सोच है ना, ये सोच, ये घटिया सोच है। और इस सोच को इसलिए घटिया कहता हूँ कि आपका धर्म अच्छा, हमारा मजहब अच्छा, आपका धर्म खराब। इन्होंने एक मानसिकता बना ली है। हो गया इलियास साहब, दोबारा मैं आऊंगा। इलियास साहब आप डिबेट में हैं, दोबारा आऊंगा। हो गया, आवाज आ रही है इलियास साहब? इलियास जी आवाज आ रही है? इलियास जी आवाज आ रही है? रुकिए, रुकिए, जब बोलूं रुकिए तो रुक जाइए प्लीज, ये गुजारिश है, विनम्र निवेदन है। डिबेट में हैं आप, बोलिए। आचार्य विक्रमादित्य बोलिए सर। देखिए, हर व्यक्ति को पहले डिबेट की रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए। यहाँ पर केवल आके अपनी बातें नहीं, एक बात को शिष्टाचार की तरह रखने का प्रयास करें, तभी समझ में आता है। यहाँ बात की गई अभी संत महात्माओं के साथ, वो है बीच में नहीं। किसी भी गलत व्यक्ति करने वाले, किसी भी वेशभूषा में कोई व्यक्ति गलत करता है, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे कोई संत महात्मा के रूप में आया, यदि उसका 7 लोग खड़े होते हैं तब गलत होता है। आतंकवादी कोई मारा जाता है, उसकी शहादत पे उसके कितने लोग जाके उसके बुरहान अंबानी में गया, पानी था उसके आतंकवादी थे मुंबई के अंदर, कितने उनकी जिसको मजमे में जाके खड़े हो गए थे। हमारे यहाँ मुझे बताइए, कोई व्यक्ति गलत हुआ, सरकार ने उसको गलत किया, न्यायालय ने उसको दिया, कोई जाके उसके साथ में नहीं खड़ा होता है। यानी गलती किसी से भी हो, वो भुगतेगा, अपराधी है, वो अपराधी माना जाता है। लेकिन आप लोगों की समस्या ये है, यहाँ तो चैनल पर बैठकर आज 2 बड़े लोग बैठे हुए हैं, महान, मैं कह रहा हूँ बड़े जितने मेरे पास लगातार इतने सालों से डिबेट करते हैं, आज तो उन्होंने चैनल पे एक्सेप्ट कर लिया। सबसे बड़ी बात कि हलाला भी सही है, जायज है, हम अपनी बहू बेटियों के साथ, बच्चियों के साथ, माओं के साथ ये हलाला करेंगे, कराएंगे, यानी जायज कर दिया, यानी घर में ही करने की एक्सेप्ट कर ली। मैं पूरे विश्व का रिकॉर्ड निकाल के दिखा दूं, 8 साल की बच्ची के साथ जिस प्रकार से ये रेप करने का प्रयास करते हैं, 8 साल की बच्ची के साथ रेप होने का बच्चा को जॉर्डन चले जाओ, यमन चले जाओ,
आज भी वहां पर लीगल है। 8 साल की बच्ची के साथ ये रेप करते हैं, उसकी वो यानी क्या क्या मानसिकता है मुझे बताइए। बच्ची के साथ इस प्रकार व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जा रहा है पूरे विश्व में, केवल आतंकवाद फैलाने के लिए, केवल अय्याशी फैलाने के लिए धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये साफ साफ तरह से पूरा विश्व आज इनकी सत्यता को समझ रहा है। जहां अनपढ़ जाहिल गंवार लोग हैं वो इस्लाम कबूल करने की तरफ भागते हैं, क्योंकि ये दिखाते हैं कि तुम 4 बीवी 100 औरतें अपने साथ रख सकते हो। लेकिन जहां जहां पढ़े लिखे लोग हैं वो इस्लाम से अपने हाथ जोड़ रहे हैं। इनके पढ़े लिखे बच्चे, इनके इस्लाम के अंदर जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो अपने नाम का एक खान लगाना नहीं चाहते। अब ये वास्तविक सत्य है, इनको समझ में नहीं आ रहा है। आज भी समझ में आएगा, 15 साल के अंदर साफ तौर पे समझ में आ जाएगा। जितने एजुकेशन सिस्टम डेवलप होगा, इनके खुद के लोग, इनके खुद के पढ़ी लिखी जनरेशन इनसे हीन भावना उत्पन्न कर लेगी, इनसे यानी जनरल नॉलेज हो जाएगी। क्या सिखा रहे हो भाई? मानवता के नाम पे कुछ सिखाओगे? अरे आज से 1400 साल गलती सिखाई जरी करें। ठीक है, फाजिल अहमद जवाब। आरएसएस में आज भी जिंदा है चिन्मयानंद, आज भी कटवा का बलात्कारी जिंदा है। 6 दिन बच्ची का रेप करे, 6 साल की मार डाले। वो ब्राह्मण हिंदुत्व आतंकवादी जिंदा है। कानूनी कार्रवाई हो रही है ना। हिंदुत्व ब्राह्मण आतंकवादी रेपिस्ट बलात्कारी जिंदा है। 11 के 11 बलात्कारियों को गुजरात में छोड़ डाले बीजेपी वाले। बलात्कारियों का बीजेपी पर आ गए, नाम गिनाने का समर्थन करते हैं आप लोग, आतंकवादियों का समर्थन करते हैं आप लोग। अरे ठीक है, एक सेकंड रुके, एक सेकंड रुके। कोई नहीं, आतंकवादियों का समर्थन करते हैं हम लोग। एक सेकंड, अभी दर्द निकल कर आएगा, अभी दर्द निकल कर आएगा। इलियास साहब एक सेकंड, मैंने कहा था आपको जब बोलूं रुक जाइए तो रुक जाइए। एक सेकंड, आचार्य विक्रमादित्य और ऋतु जी प्लीज एक सेकंड। नसरुल्लाह मारा गया, दर्द हो रहा है? नसरुल्लाह मारा गया, तमाम आतंकवादी मारे जाने। दर्द हो रहा है? नसरुल्लाह मारा गया, बहुत बुरी तरह से मारा गया, और ऐसा बम बरसाया गया है कि जमीन के अंदर दफन हो गया है, और उसके बेटे बहन सब पूरा परिवार तबाह हो गया। देखिए दर्द निकल आ रहा है। आतंकियों का समर्थन कौन कर रहा है यहाँ पर? दर्द निकल रहा है। फाजिल अहमद आपको भी दर्द हो रहा है क्या? नसरुल्लाह मारा गया, दर्द हो रहा है क्या? हो गया। अब इलियास साहब गला मत फाड़िए, थोड़े आप पैनिक कीजिए। अभी आतंकवादियों का समर्थन कौन करता है ना, ये है भाई। हो गया इलियास साहब, हो गया। दर्शकों तक मैसेज पहुंच गया, आपको दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ में है आप, बहुत तकलीफ में है, बहुत तकलीफ में है आप, बहुत तकलीफ में है आप। फाजिल अहमद साहब आपको भी तकलीफ है क्या? मासूम बच्चे फलस्तीन के मर रहे हैं, नसरुल्लाह के मारे जाने की तकलीफ हो रही है। अरे कोरोना में तुम लोग मर रहे थे जब। हो गया। आतंकवादियों का समर्थन करने का आरोप साधु संतों पर लगा रहे हैं आप, साधु संतों पर लगा रहे हैं आप। नसरुल्लाह आतंकी मारा जाता है, गाजा में हमास की बर्बादी होती है, अभी मिलिशिया बाकी है, अभी मिलिशिया बाकी है, हूती भी बाकी है ना, और इधर कश्मीर घाटी में नींव जहन्नुम पहुंचाया जा रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग एक मुसलमान, भारतीय मुसलमान क्यों नहीं सोचते? सुनिए, अब हो गया। इलियास साहब मैंने बोला था आपको जब रोकूं तो रुक जाइए। फाजिल अहमद जल्दी से रिएक्शन। आतंकवादी है, आतंकवादी रहेंगी। आपने ठीक है, हो गया इलियास साहब, हो गया। फाजिल अहमद, सरदार वल्लभ सवाल ये है कि आप इलियास साहब आपको आवाज आती है तो आप रुक क्यों नहीं जाते भाई? इलियास साहब आप रुक जाइए, रुक जाइए, यहूदी आतंकवाद खत्म होना, रुक जाइए, यहूदी आतंकवाद रुक जाइए। विश्व में शांति, यहूदी हो या इस्लामिक आतंकवाद सब खत्म होना चाहिए। यहूदी आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद आप कर रहे हैं। जितने भी आतंकी संगठन है वो इस्लामिक है, इस्लामिक जिहादी है। नाम कितना है? नसरुल्लाह यहूदी का नाम है क्या? प्लीज हो गया, रुक जाइए, रुक जाइए। इतनी घटिया सोच नहीं हो सकती है। आप भारतीय मुसलमान हैं, आपको मैं यहूदी के पिल्लों की है। हाँ प्लीज सोच यहूदी के पिल्लों की है, भाई, खाना हम दिए, जिनको रहने को जगह हम दिए, जिनको छत 72 हुरों के पास पहुंचाए जा रहे हैं, ये यहूदियों का संघीय आतंकवादी पहुंचाए जा रहे हैं। ये दर्द नहीं, ये दर्द आप दिखाइए, ये दर्शक समझ रहे हैं, है ना। आतंकवादियों का समर्थन करने के बाद साधु संतों को कह रहे थे दर्द निकल रहा है, और ये दर्द अच्छा है, ये दर्द बता रहा है आपका कि दर्द कहां पर हुआ है, तकलीफ कहां पर हो रही है, तकलीफ कहां। स्वामी चक्रपाणी महाराज तकलीफ इनको बहुत हो रही है। आतंकवादियों का समर्थन करने के आरोप लगा रहे हैं सनातनियों पर, और तकलीफ इनको आतंकी के मरने पर है। इतने ये जिहादी बेशरम लोग हैं। एक नईम खान का अयोध्या में एक मौलाना जो है
7 साल की हिंदू बच्ची के साथ उसने सरेआम जो है मंदिर में रेप रेप किया जो करे और रामलला की मंदिर में हो गया हिंदू इलियास साहब, हो गया। रामलला मजहब ये भी सिखाता है कि अनुशासन में रहें। सनातन हमारा ये सिखाता है कि अनुशासन में रहें। आपका मजहब भी यही सिखाता है। मैं उम्मीद करता हूँ अनुशासित रहिए, बोलने का मौका दीजिए। हो गया। समझा करिए, सनातन सिखाता अनुशासित रहिए। इनको यहाँ जिहादियों का अनुशासन नहीं होता। ठीक है। यह तो बस सही है, इस आप बात से भाईचारा बीच में करते नहीं, रहे, बीच में चारा की तरह चबाते रहेंगे। बोलिए। नसरुल्ला मरकरिया उसकी विधवा विलाप कर रहे हैं। आप सोते हुए बेचारे यहूदियों पे मिसाइल दाग रहे हो। आज जब वो एक बार जाग गया तो आपका अस्तित्व खतरे में पड़ गया। एक बार यहूदी जाग गए, भागते नजर आ रहे हो। अमेरिका को, नाटो को, अरे रशिया को मट्टी चला दी, 40 कंट्रीज को। लोगों का कुछ नहीं होगा। आप मुद्दा वाले हलाला वाले लोग हो, आप मुद्दा हलाला वाले लोग को प्राणी हो, आपका कुछ नहीं हो सकता। भगवान आपका फैसला करेगा, चिंता ना करो। पूरी दुनिया देख रही है आप लोगों की जाहिलियत को। पूरी दुनिया आप लोगों के जाहिलपन को देख रही है। मौलाना आप दोनों जिहादी सुन लो, पूरी दुनिया देख रही है। दुनिया आपको छोड़ने वाली नहीं है। अब मानवता की स्थापना होगा, सनातन की स्थापना होगा और वही रहेगा जो मानवता की कार्य करेगा और बात करेगा। आप जैसे कट्टरपंथी आतंकी सोच के लोग जो आतंकियों को समर्थन कर रहे हैं और जो जिहादियों का समर्थन कर रहे हैं, ये दरअसल स्वामी जी दरअसल ये चीज ये है। एक सेकंड, ठीक है, हो गया। इजराइल में भी अरे भाई, इजराइल से लड़िए ना, जाके है हिम्मत, जाके लड़िए। तो जाइए तो बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जाके लड़िए वहां पर लेबनान में। जाइए, बॉर्डर पर तैनात हो जाइए। तो है हिम्मत, यहाँ पर मत बोला कीजिए प्लीज। बम बरसा के वहां पर धुआं किया हुआ है इजराइल में। जाइए तो प्लीज। इतनी चिंता है अपने भाइयों की, वहां पर जाके लड़िए अपने भाइयों के लिए। इलियास साहब एक सेकंड भाई। इलियास शराफुद्दीन, आपको मैं रोकने के लिए कह रहा हूं, रुक जाइए। शराफुद्दीन साहब रुक जाइए। चिल्लाना क्यों पड़ता है भाई आपको रोकने के लिए? बाकी पैनलिस्ट आराम से रुक जाते हैं। रुक जाइए। हो गया। इतना ज्यादा दर्द, एक सवाल नसरुल्लाह का मैंने नाम लिया, इतना ज्यादा दर्द निकलने लगा। रुक जाइए। अब आपको मैं बता रहा हूं। दिक्कत यह है, शौचालय इन्हें चाहिए, राशन चाहिए, उज्ज्वला गैस के तहत। बीच में नहीं, ऑडियो डाउन कीजिए। सिलेंडर चाहिए, तमाम सरकार से सुविधाएं चाहिए, लेकिन गुणगान करेंगे किसका? हिजबुल्लाह का, आतंकी संगठनों का, जिहादियों का। गाली देंगे सनातन को। भाई सनातन वाले आपके मजहब को गाली दे रहे हैं क्या? आपके मजहब को गाली दे रहे हैं क्या? जरा सा कुछ कोई बोल दे तो सर तन से जुदा करने का नारा लगाएंगे आप। दिक्कत यह है कि यहां पर आप रह रहे हैं तो यहां के बारे में आप सोचिए। और आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। यूएई इस्लामिक कंट्री है। इनका ऑडियो डाउन कीजिए पहले, आप सुन लीजिए पहले। यूएई इस्लामिक कंट्री है, वहां भव्य मंदिर बना है, सनातनियों का सम्मान। वहां जन्माष्टमी त्योहार मनाया गया अभी, ठीक है। जितने भी इस्लामिक स्टेट हैं, इस्लामिक कंट्री हैं, वहां पर टॉप मोस्ट सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड जो दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, वो भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी को दिया गया। लेकिन भारत के मुसलमानों के साथ, आप लोगों के साथ दिक्कत क्या है भाई? वहां के मुसलमान कंट्री में सर्वोच्च सम्मान दिया जा रहा है, सनातन का सम्मान हो रहा है, लेकिन यहां पता नहीं आप लोगों को क्या दिक्कत हो रही है। फाजिल अहमद बोलेंगे। इलियास हो गया आपका? आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ बोलिए। भारत बचाओ। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। भारत बचाओ। इलियास रुक जाइए। आपके ही भाई, आप ही की तरह इस्लामिक स्कॉलर हैं, फाजिल अहमद बोल रहे हैं। बोलिए आपस में। श्री कृष्ण अल्लाह रसूलुल्लाह के रब की पूजा करो, भारत को बचाओ। एक मिनट सुनिए। श्री प्रकाश शुक्ला जब पूरा एसटीएफ खोज रही थी तो एक मंत्री के घर में छिपा, हिंदू मंत्री थे, और वो उसको छिपाए हुए थे, संरक्षण दे रहे थे। 40 साल हम लोग लगा है आपका इटावा चंबल को सही करने में। वो लोग कौन थे? मुसलमान थे।
जब राम रहीम को सजा हुआ, 3 शहर को तबाह कर दिया और मुसलमान। अफजल गुरु कौन था जिसके अफजल गुरु को अतीक अहमद, अफजल गुरु कहाँ जा रहे हैं भाई? बोलने के लिए कुछ नहीं है तो कुछ भी बोल दीजिएगा। अतीक अहमद जनाजा बड़ा निकाल रहे थे, मुख्तार अंसारी का भी जनाजा में निकाल रहे थे, यही अफजल अंसारी उनके बड़े भाई। बहुत मुश्किल होता है? मैं पूछ रहा हूं, बोलिए मुख्तार अंसारी को लेकर। हिंदू मुस्लिम आप देखते हैं क्राइम में, अपराधियों को नहीं, अपराधियों में आप धर्म खोजते हैं, हम लोग नहीं, किसी ने नहीं। चंबल में मुसलमान थे और चंबल में मुसलमान थे। अभी मध्य भाई प्रदेश के अंदर मैं ये कह रहा हूं कि आतंकी संगठन, आतंकवाद का समर्थन आपने कहा ना साधु संत करते हैं, तो मैंने तो कहा कि भाई नसरुल्लाह के मारे जाने पर दर्द क्यों हो रहा है? हमको तो श्री प्रकाश शुक्ला के मारे जाने का दर्द नहीं है, किसी साधु संत को है क्या? विक्रमादित्य जी आपको तो दर्द नहीं है? चंबल के डाकुओं के मारे जाने का दर्द है क्या कहीं पर? रितु जी इनको कसाब मर जाता है ना, ये थोड़ा बताओ। इनका दर्द निकल जाता है। अब चंबल के डाकू और श्री प्रकाश शुक्ल कहां से ला रहे हैं भाई? क्या है? मुंबई आतंकी हमले कौन थे? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ाने वाले कौन थे? वो जिहादी थे। इतनी खुशी आप मना रहे हैं, इतनी खुशी मना रहे हैं आप। दर्द समझ रहे हैं, हसन नसरुल्लाह दर्द आप समझ रहे हैं, आज दर्द हम समझ रहे हैं। आपसे क्या मतलब? फाजिल अहमद, मुझे लगता है स्वामी चक्रपाणी महाराज जी दर्द आज आप समझ लिया, आज इनका दर्द समझ नसरुल्लाह मारा गया, इनके रो रहे हैं। समस्या तो यही है ना कि आतंकी मारे जाते हैं, आतंकी मारे जाते हैं। हो गया सर, देखिए लेकिन संविधान के मुताबिक चलिए, और संविधान सबसे बड़ी किताब है इस देश में, और संविधान सबसे बड़ा धर्म है, और संविधान कहता है कि आप भी अपने मजहब का पालन कीजिए और हम भी अपने धर्म का पालन करेंगे। एक दूसरे पर टीका टिप्पणी नहीं, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी नहीं, क्योंकि एफआईआर होता है तो बिलबिलाने लगते हैं। तो सियासी नफा नुकसान के लिए जरूरी है कि हर धर्म का सम्मान हो, हर धर्म का सम्मान हो, हर धर्म का सम्मान हो। बहुत शुक्रिया आपका फाजिल अहमद और इलियास आपका, रितु जी आपका, और आचार्य विक्रमादित्य, स्वामी चक्रपाणी महाराज आपका। दर्द समझा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, ललितपुर से बड़ी खबर है। ललितपुर में रिश्वत लेते लेखपाल का वीडियो वायरल हुआ है। मुआवजा के आवेदन के साथ रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ है। फसलों का सर्वे कराने के नाम पर यह रिश्वत लेने का आरोप है। बारिश से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई थी और जिसका सर्वे कराया जा रहा था, सर्वे कराने के नाम पर